जानिए, ईरान में कुछ बड़ा होने जा रहा है। अमेरिकी बेड़ा मलक्का की खाड़ी में डेरा डाले हुए है। पूरे मिडिल ईस्ट में नाटो और तमाम अमेरिकी सैन्य बेस पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी इस खलबली का असर अब साफ दिखेगा। इसकी शुरुआत फ्रांस समेत कई देशों ने अपनी एयरलाइंस की उड़ान पर ब्रेक लगाकर कर दी है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट देखते हुए एयर फ्रांस और KLM जैसी बड़ी एयरलाइंस ने इजराइल, दुबई और सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानें रोक दी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एयर इंडिया ने मिडिल ईस्ट के लिए अपनी कई उड़ानों को रोक दिया है। इंडिगो ने दिल्ली से आने जाने वाली फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं और खास तौर पर इजराइल के तेल अवीव, दुबई, दम्मम और रियाद जाने वाली उड़ानें भी प्रभावित हुई। इतना ही नहीं, एमिरेट्स, फ्लाई दुबई, एतिहाद और एयर अरेबिया जैसी फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस की एयर फ्रांस और डच एयरलाइंस KLM ने इजराइल और खाड़ी देशों के लिए अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है और इसकी बड़ी वजह है बढ़ता हुआ सुरक्षा तनाव और होने वाली युद्ध की आशंका। ये कदम सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा के नाम पर नहीं लिया गया है, बल्कि ये इस बात का संकेत भी है कि क्षेत्र में हालात बेहद अस्थिर हैं। और इसका बड़ा कारण ये भी है कि ईरान की क्यूम, जो कि खामेनेई के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कह रहे हैं कि इस्लाम में परमाणु हथियार हराम होते हैं। लेकिन साथ ही ईरान ने बार बार कहा है कि वो आलोचनाओं और धमकियों पर सीधा जवाब देने से पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा। और आपको याद होगा कि इससे पहले ईरान ने ट्रंप को चेतावनी भी दी थी और कहा था कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में सैन्य कार्रवाई करेगा तो वो इसे पूरी तरह युद्ध मानेगा। तो वहीं आप बात करें ट्रंप की धमकी की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि अमेरिका ने एक बड़ी नौसेना फोर्स आर्माडा को ईरान की तरफ भेज दिया है और ये तैयार भी है। अगर जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल भी किया जाएगा इसका। और ये बयान सीधे तौर पर धमकी जैसा सैन्य संकेत भी दे रहा है। अमेरिका ईरान के खिलाफ बल प्रयोग करने से बिल्कुल नहीं कतराएगा। तो वहीं एयर फ्रांस और KLM ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा स्थिति, खास करके उभरते हुए संघर्ष और अनिश्चित युद्ध से जोखिम को देखते हुए उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। और सिर्फ ये दो एयरलाइंस ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि लुफ्थांसा जैसी बाकी अहम कंपनियों ने भी अपनी इसी कारण के चलते मिडिल ईस्ट की उड़ानों को कम कर दिया है। और आपको इसी बीच ये भी बता दें कि अकेली खबर है कि उड़ानें रद्द हो रही हैं, लेकिन जब सैन्य तैनाती बढ़ती है, जब ईरान और अमेरिका एक दूसरे को खुली चेतावनी दे रहे हैं और अब जब एयरलाइंस अपने कर्मचारियों को और यात्रियों को वापस बुला रही है, तो ये सिर्फ संभावना नहीं, ये संभावित टकराव का सीधा संकेत भी है। ट्रंप प्रशासन की नीति अब बस शब्दों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये सैन्य संकेतों, खुली धमकियों और अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की डेविएशंस तक पहुंच चुकी है। और ईरान की प्रतिक्रिया भी सिर्फ बयानबाजी नहीं बची है, बल्कि वो हर बार रिस्पॉन्स और लगातार तैयारियों को तेज भी कर रहा है। तब सवाल सीधा सीधा यही उठ रहा है कि ये एक छोटे स्तर का तनाव है या फिर मिडिल ईस्ट में एक बड़े सैन्य टकराव की शुरुआत। एयर फ्रांस और KLM जैसी एयरलाइनों का फैसला इस बात की खबर दे रहा है कि दुनिया शायद सिर्फ शब्दों की जंग पे नहीं, बल्कि हकीकत में एक बड़े मुकाबले की ओर बढ़ती जा रही है। हालांकि क्या सोचना है आपका इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।